बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीमैक्स टीवी। आज हम आपके लिए एक बहुत अहम जो है वो सेशन करने जा रहे हैं और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अफजल साहब। मोहम्मद अफजल साहब का बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग इंडस्ट्री में 13 इयर्स का एक मुसलसल जो है वो 13 साल का एक्सपीरियंस है। बड़ा बतौर ख़ास हमने इनको इस सेशन के लिए मदऊ किया है यहाँ पे, और मकसद ये है कि हम आज आपको ये अवेयरनेस दें कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर, ये जो एक प्लान अवामुन नास के लिए जो लॉन्च किया है, उसकी मुकम्मल अवेयरनेस वो हम आपको आज इस सेशन में देंगे। हमारे पाकिस्तान का आवाम का एक ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ी आबादी जो है वो किराए के घरों में रह रही है, और जब भी जो भी हुकूमत आती है वो इसके ऊपर कोई ना कोई प्लान ज़रूर देती है आवाम को, जी कि मैं आपके लिए, हम आपके लिए इतने घर देंगे, बेघरों को घर मिल जाएगा, ऐसे ही होता है अफजल साहब। तो अभी हम जो है जो प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एक पूरा हमने सवालनामा तैयार किया है। उस सवालनामे में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर चीज़, उसके रिस्क क्या हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, टाइम कितना लगता है, फंडिंग कितनी होगी, कैसे प्रोसेस है सारा, ये हर चीज़ आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई आपका सवाल ऐसा ना रह जाए जिससे कोई वहाम रहे आपकी जो है ना वो मालूमात में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अफजल साहब से, अफजल साहब सबसे पहले तो आपको हम बहुत खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वो कीमती मालूमात लेके जो है वो हमारे पास आए हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। 90% हो सकता है इवन के पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको भी इतना ज़्यादा भी अवेयरनेस नहीं है कि ये जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर का प्रोजेक्ट है इसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस तरह तसलसल में जो है वो पहला क्वेश्चन ये है कि आप इसको किस तनाजुर से देखते हैं। शफीक साहब, आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया आपने प्रोग्राम में, और वीमैक्स चैनल का मैं बड़ा मशहूर हूँ और इनकी ये कावश है, मेरी दुआ है आपकी इस कावश को अल्लाह मज़ीद तरक्की दे, आमीन। इसमें सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो लोग तनख्वाहदार हैं, मैं सादे लफ्ज़ों में जी बिल्कुल कोशिश करूँगा, सादे लफ्ज़ बिल्कुल करूँ। जो तनख्वाहदार है वो, और जिनकी इनकम, जो कारोबारी लोग हैं जिनकी इनकम तकरीबन 1 लाख रुपया महीना है, तकरीबन इसके अप टू 100,000, 1 लाख के अंदर अंदर, क्या ज़्यादा भी लोगों की, मतलब आप ये देखें लोगों की इनकम को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं। जी, जो तनख्वाहदार है वो किसी अदारे में नौकरी कर रहा है, जी बिल्कुल ठीक है, उसकी कम से कम 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए। अच्छा, उसकी कम से कम 50,000 सैलरी होनी चाहिए जो वो रिसीव कर रहा हो महाना। वैसे तो गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उन्होंने किसी बैंक ने 20 से 25,000 भी तनख्वाह अनाउंस की हुई है, किसी ने 30,000 भी अनाउंस की हुई है। वो हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है। मैं निजी बैंक्स की बात करता हूँ जिन्होंने अपना क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, तो इसमें तनख्वाहदार तबका और कारोबारी हज़रात ठीक हो गया, अपने घर नहीं है। और साथ में एक बड़ी गौरतलब बात है, हुकूमत का ये भी ऐलान है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी भी ना हो, ठीक है, वो बंदा जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एप्लीकेंट जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ना हो, वो इसका अहल है। ओके, हो गया। तनख्वाह की भी बात हो गई और कारोबार की भी बात हो गई, बिल्कुल ठीक है, अहलियत आ गई। ठीक है, साथ में अब आप आ जाएं कि ये कितनी लिमिट तक का कर्जा है जी या कर सकता है बैंक एप्लीकेंट को। देखिए जी, हुकूमत ने 35 लाख तक की लिमिट का घर और 60 लाख तक की लिमिट का घर, वो दो कैटेगरी है। अब उसमें आके आप ये देखें कि जो 35 लाख वाला घर है उसमें 30 लाख बैंक मुहैया करेगा, ठीक है, अगर वो क्राइटेरिया में पूरा उतर रहा है दोनों तरफ से। अगर वो तनख्वाहदार है तब भी जी, अगर वो कारोबारी है तब भी ठीक है। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुए सब मैं आपको वो भी आगे जाके बताऊंगा जी, ताकि लोगों को इस चीज़ का भी मुकम्मल, हाँ जी, कि हमें क्या क्या चाहिए
हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ताकि है। हम बैंक को रजू कर सकें हाँ जी, और आसानी से हमें जो है उस बैंक के दिए हुए टाइम में हमें ये मुहैया हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं आगे जाके बताऊँगा इसमें। ओके ओके। तो शफीक साहब, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि जो बैंक का लिमिट है ना वो है 35 लाख और 60 लाख। ठीक है। 35 लाख वाला जो घर है उसका 30 लाख बैंक मुहैया कर देगा और 5 लाख जो एप्लीकेंट है या बरोवर है, जी, जो कर्जदार मतलब हाँ, जिसने वो ख्वाह कर्ज, है, हाँ जी, कर्ज ठीक ख्वाह है जी, वो अदा करेगा। 60 लाख वाले घर का 50 लाख बैंक मुहैया करेगा, जी, 10 लाख कर्ज ख्वाह अदा करेगा ठीक है, जहाँ से घर लिया जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब इसमें थोड़ी सी एक जो है वो मेरा यहाँ पे, अब एक बंदा जो है उसके पास अब 500,000 नहीं है, 5 लाख नहीं है उसके पास, या उसके पास 10 लाख नहीं है, उसके अपने पास इतना है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या सूरत हो सकती है और ये क्या, इसकी अदायगी कैसे है? मतलब 5 लाख जो है वो एट द टाइम ऑफ जब परचेज कर रहे होंगे आपकी जो घर है तब इसको देना पड़ेगा। मैं इसमें बताता हूँ, जो कर्ज ख्वाह है, जो घर खरीदना चाह रहा है, सबसे पहले उसको ये चाहिए कि वो घर ढूंढे, ठीक है, अपनी इनकम में रहते हुए। ओके, उसे पता है मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो तनख्वाहदार है उसे भी पता है मेरी इतनी तनख्वाह है। जो कारोबार है, कारोबार कर रहा है, कारोबारी हजरात, उन्हें पता है। दो क्राइटेरिया आपने बताया, 50,000 वाला और 100,000 वाला, दोनों, हाँ इनकम है, हाँ जी, उसके मुताबिक वो देख लें कि वो 35 लाख वाला जो पैकेज है उसको देखना चाह रहे हैं कि 60 लाख वाला। जी, अब वो मैं इस तरफ आता हूँ कि जिसने घर खरीदना है वो अपनी इनकम में रहते हुए घर पसंद करे, ठीक है, और उस घर के जो रजिस्ट्री वगैरह होंगी या उसके कागजात होंगे, बैंक उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, स्क्रूटनाइज करेगा, उसकी शफाफियत देखेगा। सही। जहाँ पे बैंक को लगे कि ये घर में मतलब ऊंच नीच है कागजों में, जी, तो वहाँ पे बैंक उस प्रोसेस रोक देगा और हो सकता है उसको वापस डिक्लाइन कर दे या इनकार कर दिया जाए। ये उस सूरत में है कि अगर उसकी रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रॉपर्टी के उसमें कोई मसला होता है तो जी बिल्कुल ठीक, वो ये अगर एक जगह पे वो सही नहीं है तो कोई दूसरा देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। ऐसे यही तो आज का सेशन देखें, आज का सेशन आपने रखा इसलिए है कि लोगों को अवेयरनेस हो सके, हाँ जी, मालूमात हो सके कि यार हमने करना क्या है, बिल्कुल ठीक कैसे है, घर खरीदना है, हाँ जी। कैसे सबसे घर पहला खरीदना है। फर्स्ट स्टेप ये है, हम अभी तक 2 स्टेप जो हैं वो मेन हैं। सबसे पहले वो अपने इनकम को देखे कि कितनी है, जी उसके मुताबिक फिर वो कोई घर ढूंढे, जी घर ढूंढे, घर देखे कि वो उसकी कितनी मालियत तक वो उसको मिल सकता है, एक उसके साथ देखे, बार्गेन करे, डील करे, उसके बाद फिर फाइनलाइज करे कि हाँ ये घर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बार्गेन में आपने बात की, तो बार्गेन में आगे मैं आपको थोड़ा सा अपने सुनने वालों को, अपने आवाम को ये ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल एक क्यूरी आ जाती है कि एक घर पसंद किया जा रहा है 37 लाख वाला, ठीक है, मतलब एक घर का मालिक जो है वो उसे डिमांड कर रहा है 40 लाख। सही, जो घर खरीदने गया है वो उसकी आपस में जो है नेगोशिएट होती है, वो डन होता है 37 पे, 37 लाख का जो है वो फाइनल हो जाता है। लेने वाला देने वाला दोनों मान गए हैं 37 लाख में। ओके। अब यहाँ पे जो घर खरीदने चाह रहा है या जिसने कर्जा लेना है जी, उसको ये ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि मुझे 30 लाख मिलेगा, 30 लाख मिलेगा मुझे, बैंक ने फाइनेंस 30 लाख करना है, कितने पैसे होंगे उसको खुद वहाँ पे जहाँ से खरीदा जा रहा है उसको अदा करने। ओके। बाकी जो अदायगी का प्रोसेस होगा, बैंक की प्रोसेस है, बैंक के जो प्रोसेस के लिए कागजात मुहैया करने हैं, वो घर की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, घर के बाकी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो होंगे, और जो एप्लीकेंट इसमें है या एक मालिक जो है, जिस बंदे ने मकान सेल करना है, पहली बात तो ये भी हो सकता है कि हम 37 लाख तक ना जाएं, हम 30 लाख तक ही रहें। एग्जाम्पल दी है, हाँ, हम एग्जाम्पल दी है, अगर 30 लाख से ऊपर जो है वो खुद होगा। मैं उस तरफ आता हूँ कि अब आपको पता है शकील भाई, अपने लाहौर सिटी एरिया में 30 लाख तक का मेरा नहीं ख्याल कोई घर बहुत मुश्किल है, या थोड़ा साइड पे, थोड़ा सा
दूर चले जाएं, मतलब सिटी से हट के, हाँ वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे सिंगल स्टोरी अगर कोई घर हो तो वो देखा जी जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कबाहत यही है, ठीक है, जो बरोबर ने या कर्ज ख्वाह में थोड़ी सी मेहनत करनी है वो इसी में ही। अब इसमें वो मेहनत कर लेगा तो उसका टाइम बच जाएगा। ठीक है। और वो चाहे मैं पहले अपनी लिमिट अप्रूव करा लूँ तो वो ऐसा नहीं होगा, पहले घर ढूंढना पड़ेगा। घर ढूंढे, क्योंकि बैंक ने देखें बैंक के पास वो क्यों गया है? घर लेने के लिए। हाँ तो घर होगा तो ले घर देगा। होगा तो घर के कागजात भी होंगे। यानी कि ये बंदे कर्ज खा की जिम्मेदारी है कि वो घर खुद ढूंढे जी, और फिर उसके बाद उससे मालिक से वो बात भी करेगा, एक फाइनल कर लेगा ये मुझे ये 30 लाख में जी हमारा डन हो गया। जी। अब जब वो डन हो गया तो मालिक जो है वो उसको डॉक्यूमेंट्स कैसे दे देगा बगैर किसी बयाना वगैरह के या इस तरह? देखिए उसका प्रोसीजर बैंक ने डिफाइन किया है। सबसे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नहीं लिए जाते, ठीक है। कॉपीज होती हैं, घर की रजिस्ट्री मालिक के पास होती हैं ओरिजिनल, ठीक है, वो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट की कॉपी सेट दे, ठीक है, वो फर्द वगैरह जो है जो भी, हाँ फर्द तो फ्रेश निकलवानी वो निकलवाना पड़ेगी, वो निकलवा लें। जो बाकी जो बैंक उसको कहे कि ये डॉक्यूमेंट आप मुहैया करें तो वो उससे फ़ोटो कॉपी लेके आए, बिल्कुल ठीक फ़ोटो है। कॉपी दे देते हैं। बंदे कर्ज खा को उस मालिक मकान को इस चीज़ के ऊपर कायल करना होगा जी कि आप मैंने ये चूँकि बैंक के थ्रू फंडिंग लेनी है तो आप बराए मेहरबानी मुझे जो है हमारा सौदा तय पा गया है तो आप जो है वो मुझे ये कागजात बराए मेहरबानी मुहैया कर दें ताकि मैं वहाँ बैंक में जमा करवा सकूँ। इसके लिए उसको कायल करना पड़ेगा। और शिक्षा में आपको यहाँ पे एक और बात जो अपने पाकिस्तान का ट्रेंड चलता है प्रॉपर्टी के लेन देन में, आवाम भी जानती है इसको कि प्रॉपर्टी के लेन देन में जब घर कोई खरीदता है या प्लॉट खरीदता है तो वैसे सेशन से हट के बात है, लेकिन ये थोड़ी सी मैं आगाह करना चाहूँगा आवाम को कि फ़ायदा हो जाएगा उनका जी। उसमें शिक्षा ये होता है कि घर लिया जाएगा या प्लॉट लिया गया, उसका टोकन बयाना कर दिया या बयाना कर दिया तो 3 माह का टाइम दे देता है जिससे खरीदा जा रहा है, नॉर्मल टाइम होता है, वो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे आके बैंक का जो प्रोसेस टाइम है 1 महीने का टाइम है, 1 माह का 1 माह का टाइम है जो कागजात की वसूली से लेके जी प्रोसेस टाइम तक और डिसबर्समेंट तक जी 1 माह का टाइम देने तक जो है ना 1 माह का टाइम है, जो बैंक का जो अनाउंस्ड टाइम है वही प्रोसेस टाइम। अब वो 3 माह का जो वक्त है, एक तो प्रॉपर्टी सेलर जो है जो सेल कर रहा है उसके लिए वो 2 माह बच गए जी बिल्कुल, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी लोग लेते थे खरीदते थे 3 माह का टाइम आ गया, अब उसका जो रिमेनिंग है जब बकाया जात हैं वो उसके बाद पूरे भी नहीं है, वो 3 माह बाद जाके फिर उस आगे का टाइम ले लेता है, यार ये आप रख लें बाकी मैं आपको बाद में दूंगा। ऐसा भी होता है। ये भी इसमें ये भी एक सेफ्टी हो गई, जो घर बेच रहा है उसे 1 महीने के बाद पूरे पैसे मिल गए जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके बाद जब इन टाइम पैसे आएंगे तो वो आगे कोई और मतलब उस पैसे को कर सकता है, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर सकता है, नेक्स्ट कोई और या जो भी ज़रूरत है उसकी वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ले, नए घर बनाना शुरू कर दे। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि इस फाइनेंसिंग से हम प्लॉट खरीद सकते हैं? जी नहीं, प्लॉट नहीं, घर का ही है, बना बनाया घर का ही जो है ना वो हो सकता है। या अगर आपके पास अगर हमारे पास प्लॉट है, अगर किसी के पास प्लॉट है और वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है जी बिल्कुल, उस पर भी कंस्ट्रक्शन के लिए भी मुहैया की जाती है। मतलब ये फाइनेंसिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए मुहैया की जा सकती है अगर किसी का प्लॉट है। लेकिन यहाँ पे एक मसला हो जाएगा कि वो तो एक जिसके पास प्लॉट है वो तो उसके नाम पे रजिस्ट्री होगी। देखिए वो डिपेंड करता है कि किस बैंक से वो रजू कर रहा है। बैंक की जो हर एक की जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर देखते हुए उसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है। मैं यहाँ थोड़ा सा अपने नाज़रीन को एक चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है अभी तक वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम जो नेशनल बैंक्स हैं, निजी बैंक हैं या जो सूबाई या कौमी बैंक हैं, इन बैंक्स को एक सर्कुलर एक इशू किया है या ऑर्डर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम को इस शरह के ऊपर कर्ज़े घरों के लिए दिए जाएं। ये एक उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई आपने ये करना है। अब हर बैंक ने अपना अपना जो है वो क्राइटेरिया वज़ा किया है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसके मुताबिक उन्होंने आगे देने हैं। ये हर बैंक का मुख्तलिफ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि यार गवर्नमेंट के जो बैंक हैं उनका जो सैलरी क्राइटेरिया थोड़ा नरम है, जो निजी बैंक हैं उनका वो जैसे मैंने आपको कहा कि 50,000 तक, तकरीबन 50,000 तक
तो मिनिमम जी और लोगों के सैलरी ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है। कोई ऐसा बैंक भी होगा, हो सकता है जो 25-30 हज़ार सैलरी पे भी दे रहा हो? जी, जैसे गवर्नमेंट के बैंक हैं या मतलब सूबाई बैंक हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आगे गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो ये तो अब मेरी आवाम को चाहिए कि वो रजू करें कि अगर कोई लो इनकम पर्सन है वो गवर्नमेंट अदारे को जाके पूछ सकता है, उसकी मालूमात वहाँ से ले सकता है कि जी वो आपकी। अब गवर्नमेंट अदारे में मुख्तलिफ बैंक्स भी हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट का नेशनल बैंक है, आवाम जानती है, फिर पंजाब बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है जहाँ लाहौर में जी, आवाम उसको भी बड़ा अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को चाहिए अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी इनकम में रहते हुए सोर्स करें। बैंक्स, गवर्नमेंट ने ये लोन को, इस कर्ज़े को अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है, ठीक है। अब हमारी आवाम को चाहिए जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास किराए के घर पे रह रहे हैं एक अरसे से, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और आने वाले वक्त में देखिए, अगर वो पिछले 10 सालों में किराए पे रह रहे हैं, आने वाले वक्त में भी किराए पे रहेंगे, तो वो, मैं ये समझता हूँ कि वो किराया अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर वो किस्त अदा कर रहे हैं जो कि बैंक से लिया गया, बैंक से जो घर है उसकी किस्त अदा कर रहे हैं, तो एक वक्त में उनका अपना घर बन जाएगा जी। वो समझे किराया दे रहे हैं, किराया देते जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा वो घर उनका अपना हो जाएगा, उनका हो जाएगा, उनकी आने वाली नस्लों का हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा गाइड कीजिएगा कि जो शरह है, जो प्रॉफिट की शरह है, अब वो भी मुकर्रर है, वो कितनी? आपने अच्छा सवाल किया। उसमें मैं आपको अपनी आवाम को बताता चलूँ कि हुकूमत ने जो शरह का जो मार्कअप का जो उन्होंने ऐलान किया है, पहले 5 साल के लिए, दूसरे 5 साल के लिए, और उसके बाद ये टोटल इसका टर्नओवर है 20 साल। ओके, ठीक है जी। अब 20 सालों में मैं ये समझता हूँ कि पहले 5 साल के लिए हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट की है वो 5% है, सेकंड 5 ईयर जो है वो 7% है, ठीक है, और आफ्टर 10 ईयर वो तकरीबन 9% है, तकरीबन 9 से 12% है, 9 से 12 है, 12%। ठीक है। हर बैंक का अलग अलग उसमें मार्कअप या स्प्रेड। लेकिन जो पहले 5 साल और उससे सेकंड 5 इयर्स हैं, इन दोनों का तो फिक्स है, कोई बैंक इससे ज़्यादा नहीं ले सकता मार्कअप। जी बिल्कुल सही। 5% और 7%। उसके बाद अगले जो 10 साल हैं उसके ऊपर जो आप कह रहे हैं कि 9 से लेकर 12% तक हो सकता है, ठीक है। तो ये बहरहाल ये फिक्स हैं, ये आप किसी भी बैंक से जो है वो रुजू कर लें, चाहे गवर्नमेंट के या लोकल निजी कोई भी है, उन आपको मार्कअप यही पड़ेगा, प्रोसेसिंग का फ़र्क हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसमें अफजल साहब अभी ये हमें ये बताएं कि अब एक बंदे जो है जिसने अब घर लेना है, अब वो उसके लिए क्या कागजात, एक तो आपने वो रजिस्ट्री वाले करवा दिए, अपने उसके जो उसकी पर्सनल जो है वो क्या चाहिए कागजात? इसमें अपनी माम को बिल्कुल अदा करना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में बताया है कि तनख्वाहदार और कारोबारी हज़रात जी। अब तनख्वाहदार जो है वो अपनी सैलरी स्लिप है, उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, बैंक ट्रांसफ़र होती है, हाँ जी, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे 6 माह की जी, जिसमें सैलरी आती है, जस्टिफिकेशन हो सके कि इसकी इतनी सैलरी है और ये बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है। साथ में सैलरी स्लिप भी चाहिए होगी? जी बिल्कुल चाहिए होगी, 3 सैलरी स्लिपें चाहिए होंगी लास्ट मंथ की, जो अपडेटेड हैं, करंट जो हैं, पिछले लेटेस्ट 3 माह की सैलरी स्लिप, जो उसकी जॉब का प्रूफ होगा कि ये बंदा यहाँ जॉब कर रहा है और इतनी सैलरी ले रहा है, और ऑफर लेटर भी जो उसके अदारे ने दिया होगा उसको, जॉब लेटर दिया होगा, ठीक है, वो भी चाहिए। जॉब लेटर, सैलरी स्लिप 3 माह की, और उसकी 6 माह की जो है वो अपडेटेड जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक, जिस बैंक में उसकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, ये 3 टाइप हो गई, और साथ में उसकी NIC कॉपी जी, CNIC की कॉपी होगी, तस्वीरें भी चाहिए होगी, तस्वीरें भी 4 या 6, कोई बैंक 6 मांग रहा है, कोई 4 मांग रहा है, ठीक है, यानी कि 4 से 6 तस्वीरें चाहिए मुहैया करनी, वो उसे जो डिमांड की जाए वो तस्वीरें मुहैया करेगा। ओके, ठीक है, ये तो हो गया सैलरीड पर्सन के लिए अपने कागजात, ठीक है। और उसके साथ साथ जो घर के कागजात हैं वो मैंने आपको बताया पहले भी, बिल्कुल ठीक है, वो ओनर प्रोवाइड करेगा, फर्द हो गई, फोटोकॉपी होगी पूरी, वो उसके रेलिवेंट, घर के रेलिवेंट जितने भी कागजात हैं वो सारे जो है वो जमा करवाने, ठीक है। और
कोशिश करें रजिस्ट्री वाला घर जो देखा जाए और कागज़ों में कोई रोला गोला ना हो। जितना कागज़ एक्यूरेसी में होंगे उतना कम वक्त में बैंक उसको वो कर देगा, लेके दे देगा। बिल्कुल ठीक है। अगर कागज़ों में रोला गोला होगा, रोला गोला इसलिए बोल रहा हूँ लफ्ज़ के अवाम को आगाह हो सके कि कागज़ों क्योंकि में अवाम पिछले 70 साल से पटवारियों के कब्जे में है, तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी जो फाइल सिस्टम है, अगर इस तरह को घर पसंद कर लिया जाता है। नहीं सर, मैं शफीक साहब मैं उस तरफ मैं जितनी आवाम को मालूमात एक्यूरेसी में दे रहा हूँ ना, वो यही है, वो फाइल सिस्टम और वो प्रॉपर्टी, मैं इस तरफ नहीं आ रहा। सॉरी नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं हैं? देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि बैंक डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट उसी को करेगा जिसका ऑनर मौजूद है और घर भी मौजूद है और डायरेक्ट मालिक से बात हो रही है। डायरेक्ट मालिक से बात हो रही है। और जब फाइल सिस्टम भी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। फाइल मैं समझता हूँ अप्रूव्ड जो है LDA से TMA से अप्रूव्ड अगर सोसाइटी हो तो उसकी फाइल एक बड़ी वैलिड। देखिए उसकी मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ये फाइल सिस्टम चलता है। मैं समझता हूँ फाइल सिस्टम। मैं ये सब जानता हूँ कि अब मेरा नहीं ख्याल के कोऑपरेटिव सोसाइटी में 60 लाख तक को घर होगा। अब आप इस तरफ आ जाए, या 30 लाख तक को घर होगा। मैं इसलिए आपको अब अपनी आवाम को आगाह करना चाह रहा हूँ। पता है ना भी कि 60 लाख तक का किसी भी सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर नहीं है एटलीस्ट। ओके हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है। तो प्रेफरेंस यही है कि आप ऐसा घर ढूंढे जो रजिस्ट्री वाला हो। देखिए अगर आपने सोसाइटी में भी पसंद करना है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, वहाँ पे आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। आप करोड़ रुपए वाला घर पसंद कर लें, हाँ, ऊपर वाले आप खुद दे दें। ये तो डिपेंड करता है बोरोवर पे। जी साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने सैलरीड पर्सन के डॉक्यूमेंट्स बता दिए, बिजनेसमैन जो है जो उसके क्या? जी बिल्कुल, उसके लिए भी यही है कि वो अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मुहैया करेगा और साथ में 6 माह या 1 साल की जी जो जिस बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो बैंक से वहाँ पे चला रहा है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो साल लगाएगा, बैंक से ले लेगा। NSE कॉपी है, साथ में 4 या 6 तस्वीरें हैं। ठीक है। और ये उसके अपनी ये उसके डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए का होना। अच्छा, उसके टैक्स पेयर होना चाहिए, एंटीएन का होना चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा अहम चीज़ है अभी सामने जो आई है कि टैक्स पेयर होना चाहिए। अब हमारी तो आवाम बहुत सारी 90% ही बल्कि जो है टैक्स पेयर नहीं है। सर मैं उस तरह आता हूँ कि अब आप टैक्स में गवर्नमेंट का यही तो मेन विजन है कि जितने डॉक्यूमेंट में एक्यूरेसी होगी या अगर एक बंदा जो टैक्स पेयर होगा वो वही मुल्क का खैरख्वाह है। जो टैक्स बचा रहा है वो खैरख्वाह तो नहीं है। देखिए वो तो अभी बात आपकी ठीक है, हम अभी की बात कर रहे हैं। एक बंदा है वो टैक्स पेयर नहीं है, उसको घर चाहिए, वो किरायादार है, अब उसको तो चाहिए ना। मैं इसमें आता हूँ, डिपेंड करता है बैंक के रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, बैंक उसको फ्लेक्सिबल कर दे या नहीं। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ जो है वो जहन में रखें, हम ये जो अभी फाइलर वाला जो क्वेश्चन आया है, एक बड़ा अहम पॉइंट है कि क्या हम इस अगर फाइलर नहीं है तो हो सकता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए। मुख्तलिफ बैंक के मुख्तलिफ क्राइटेरिया जैसे आपने बताए। तो हमारा इस सेशन के बाद एक सेशन होगा जिसमें हम आपको फाइलर बनने का आसान तरीन जो तरीका है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसी हम आवाम जो है वो इससे चूँकि आगाह नहीं है, इसलिए उसको लगता है पता नहीं ये क्या कोई बहुत मुश्किल सा काम है, फाइलर होना, टैक्स पेयर होना, या पता नहीं शायद मेरी सारी प्रॉपर्टी टैक्स में चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक रिप्यूटेबल लॉयर के साथ जो है वो आपकी एक नशिस्त हमारी होगी, उसमें एक कंप्लीट प्रोसेस जो है इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, फाइलर होने का पूरा तरीकाकार और इसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी हम दोबारा सेशन की तरफ चलते हैं। इसी सेशन में तो सर ये अफजल भाई ये बताइएगा कि क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए जो डॉक्यूमेंट्स के हैं। अब एलिजिबिलिटी में एक बंदे को अगर सैलरीड पर्सन है तो उसको कितना अर्सा होना चाहिए जॉब करते हुए,
और एक बिजनेसमैन है तो उसको कितना अरसा होना चाहिए जॉब करते हो, बिजनेस करते हुए? इसमें जो है जो सैलरी क्लास है और बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास है, उसको जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो पहले मैं आगाह कर चुका हूँ जी कि जैसे अब बैंक स्टेटमेंट है और सैलरी क्लास जो है वो अपनी स्टेटमेंट के साथ साथ ठीक है, सैलरी स्लिप के साथ अटैच करें। बिजनेस टेन्योर जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा? बिल्कुल, उसमें हर बैंक का अलग अलग है। जैसे गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स ने 5 साल का कहा हुआ है जी, कि कम से कम 5 साल से वो कारोबार कर रहा हो, ठीक है, या तनख्वाहदार है तो कम से कम 5 साल से वो जॉब कर रहा जॉब हो। कर रहा हो। वो ठीक हर है। एक बैंक का तकरीबन 1 साल से 5 साल तक का है। ओके, हो गया। इसमें गवर्नमेंट बैंक भी अच्छा, ये चेक होगा सैलरीड का, तो चलो चेक हो सकता है ना, कोई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो ऑफर लेटर जब साथ होगा, ऑफर लेटर पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है, आपका टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसका कैसे कैलकुलेट होगा? अब आप आगे पॉइंट पे, हाँ। मेरी माम जानती है कि जब कारोबार किया जाता है तो कारोबार में मैं इस तरफ पहले मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि जिस बंदे का एंटीन बना हो या जिस बिजनेस पर्सन का एंटीन बना हो, एंटीन के ऊपर डेट आ रही होती है हाँ, तब एंटीन बना है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो वो वहाँ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा तब से काम कर रहा है इस नाम से। वो 5 साल से भी वो मतलब ऊपर भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। लेकिन निजी बैंक्स हैं जो मतलब 1 साल तक का टाइम भी दिया हुआ है। ओके। 1 साल हो गया वो उन्हें कारोबार करते हुए, 1 साल हो गया वो उन्हें नौकरी करते हुए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ है तो इससे तो फिर ये जो फाइलर की या एनटीएन की जो है ना वो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती है। तो आप नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपको ये सारी डिटेल बताएंगे। तो अफजल साहब, इस मज़ीद कोई आप इसमें जो है ना कोई रिस्क या मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो है ना हम ये सहूलत हासिल करने से महरूम रह जाएं, खुदा ना खास्ता, ऐसी कोई चीज़? कोई हर पर्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, बैंक अपना उसका क्राइटेरिया है ना एप्लीकेंट को चेक करने का, वो अपना पूरा करेगा। ठीक है। वो हर बैंक के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, मतलब उसको बोरोवर को या एप्लीकेंट को चेक करने के। फिजिकल वेरिफिकेशन है? जी बिल्कुल, फिजिकल मतलब जो घर की है, बिल्कुल है, उसकी लोकेशन, उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल है। उसके साथ साथ जो बोरोवर है उससे पहले तो वो रेंट पे रह रहा है ना, तो वहाँ की भी फिजिकल वेरिफिकेशन है, कुछ को रेफरेंसेस भी डिमांड किए जाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक आप किसी बात से एक और क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहा है कि एक पर्सन है, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ बिजनेस कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक घर है जिसके अंदर पूरी फैमिली के मेंबर्स रह रहे हैं। एक बंदा वो सैलरी पर्सन अपना एक घर लेना चाह रहा है, तो अब उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो वो घर पे होगी? जी शेख साहब, देखिए यहाँ पे जो हुकूमत का विजन है ना, वो उसको मद्देनजर रखना है। विजन को दोबारा बता देता हूँ। उन लोगों के लिए बराए मेहरबानी अब मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि ये किसी का हक ना मारे। ठीक है। ये बेघर लोगों को घर देने का एक विजन है, वो वहीं तक रहना चाहिए। सही। जिनका अपना घर है वो रहने दें, वो ठीक है, वो रह रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, फैमिलीज बड़ी हैं, एक घर 3 मरले का है, उस 3 मरले बेशक वो वालिद साहब के नाम है, मोरूसी आपका जो है वो घर है, लेकिन अब 3-4 भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, वो कैसे एडजस्ट करेंगे? उन क्या अल्टीमेटली वो बाहर जाना पड़ेगा उनको? बिल्कुल, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए भी होनी चाहिए ना? उनके लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल है। उनके लिए भी वो इनकार नहीं, अगर वो अपने क्राइटेरिया पूरा उतरते हैं, हाँ जी, तो अप्लाई करें। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि जो रेंटेड पीपल हैं उनके लिए है, वो अप्लाई करें, फर्स्ट प्रेफरेंस पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी ये हो सकती है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका आबाई घर तो है, लेकिन आप अब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, फैमिली बड़ी है, तो बाहर निकलना जो है वो ज़रूरी है, तो उनको भी प्रायोरिटी, उनको भी दिया जाएगा, वो भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है बैंक के। मैं ये इसमें फाइनल नहीं कहूँगा कि ये वो उन्हें दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। ओके, ठीक है। बैंक अपनी स्क्रूटनी में देखता है, प्रोसेस में देखता है, फिर उसके मुताबिक देखा जाएगा।
इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी ये बंदा कितनी देर से यहाँ पे रेंट पे रह रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि मैं 15 दिन के लिए रेंट पे ही चला जाऊँ तो जनाब वो अप्लाई कर दूँ कि भाई मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ तो मुझे घर बिल्कुल दें। जी, आप अपने ये तो नहीं चेंज कर सकते ना खानदान नंबर जो आपका स्वीसा आईडी कार्ड नहीं नहीं, मैं देखें लोग बहुत सारे फ़ायदे हासिल करने भी वाले भी तो आ जाते हैं ना साथ। जी बिल्कुल, वो आप सही बात करें कि जो शफाफियत है ना, इसलिए तो तमाम बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया, निजी बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। फिर साथ में गवर्नमेंट के अपने बैंक्स भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इस कर्ज़े के लिए, इस कर्ज़े को मुहैया करने के लिए बैंक अपना रिस्क पहले एनालिसिस करता है। ठीक है। हर बैंक का अपना एक लीगल डिपार्टमेंट है, सही, जो ओपिनियन देता है। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि रिस्क को एनालिसिस करना और रिस्क मिनिमाइज़ करना और रिस्क को देखते हुए उसको आगे प्रोसेस देना। बैंक को ओपिनियन देता है, देन बैंक आगे। अफजल साहब, हमारे मुआशरे का एक कल्चर बना हुआ है और हम हर काम के अंदर उसको अव्वलीन तरजीह देते हैं। किसी भी काम को करने के लिए 4 पैसे खर्च किए जाएं तो वो काम हो जाता है। ये हमारा माइंड सेटअप है हमारी सोसाइटी का, अनफॉर्चुनेटली ये बना दिया गया हुआ है। अच्छा, अब इस चीज़ में आपने शफाफियत की बात की, ट्रांसपेरेंसी, उसमें मुझे बताएं कि क्या हम पैसे दे के अपना क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अहलियत का जो दायरा कार है उसको पूरा कर सकते हैं? पैसे खर्च करके किसी बैंक के एहलकार को दे दिए, बैंक मैनेजर को दे दिए, एजेंट को दे दिए, इस तरह का कुछ करके। शफीक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ ये आपको शुरू में सवाल करना चाहिए। ठीक हो गया। मैं अपनी आवाम को आगाह करता हूँ कि जो विजन हुकूमत पाकिस्तान का है या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है जनाब इमरान खान साहब का, अब वो तो उनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनका विज़न क्या है। और साथ में आपने जो सवाल किया है उसके लिए मैं आपको बड़ा ही क्लियर कर दूं, अपनी आवाम को क्लियर कर दूं कि इस मामले में आप किसी एजेंट के हाथ या किसी बैंक ऑफिसर को आपने किसी भी डिमांड के ऊपर नहीं आना, ना ही आपने ऑफ़र करनी है। अगर आप ऑफ़र की तरफ जाएंगे या कोई मतलब कुछ रिश्वत मांग रहा है या देने में आप जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका केस जो है ना वो वहीं पे डिक्लाइन हो जाएगा, आपको इनकार हो जाएगा, बल्कि आपकी अहलियत ही ख़त्म हो जाएगी। आपका टाइम भी ज़ाया करेंगे और बैंक का भी टाइम ज़ाया करेंगे। मैं ये समझता हूँ और इन ऐसे लोगों से बचे। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये जो चीज़ें ऐलान होते हैं या हुकूमत ऐलान करती है अपनी आवाम के लिए, एक ऐसे तबके के लिए जिनका घर नहीं है। अब जो बीच के लोग हैं जिन्हें मैं लफ्ज़ माजरे के साथ इस्तेमाल करूँगा, काली भेड़ें, मैं ये समझता हूँ ऐसी काली भेड़ों को आप देखें, अगर कोई इस तरफ जा रहा है तो उसको उसके बारे में बिल्कुल कंप्लेन करनी चाहिए उसी इदारे को जिस इदारे से वो आया हुआ है। तो अगर कोई आपसे डायरेक्टली आगे कोई अप्रोच कर रहा है तो पहले उसके बारे में देखें ये कौन है और कहाँ से आया है। बिल्कुल ठीक है। देखें, अफजल भाई ये कह रहे हैं कि आप जो है अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई आपको मतलब किसी को रिश्वत देने का को मांगता है या आपको देना मजबूरी बन रही है तो आप बजाय इसको पैसे दें, आप उसी इदारे को कंप्लेन करें कि जनाब मेरा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो अफजल साहब, मेरा ख्याल है गुफ्तगू काफ़ी तवील हो गई है, हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आलमोस्ट हमने सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अब इजाज़त का टाइम है। मैं अपनी आवाम से बिल्कुल वीमैक्स स्टूडियो का, वीमैक्स के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने आज मुझे इतना टाइम दिया और मैं अपनी आवाम के लिए ये मालूमात लेके आया। आगे जाके मैं भी समझता हूँ कि ये मेरी आवाम जो है इस मालूमात पे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह, और अपने जो इनके विजन है, हुकूमत के विजन के मुताबिक देखते हुए, अपने इनकम में रहते हुए डायरेक्ट बैंक को खुद जाएं, खुद विज़िट करें, अपने एरिए की जो मुतलका ब्रांच है वहाँ पे जाएं, मालूमात लें। अगर कोई एक बैंक मालूमात सही नहीं दे रहा, दूसरे बैंक चले जाएं। वैसे तो हर एक को देनी चाहिए, के पास ये मालूमात है। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम को और जो बोरोवर है या कर्ज ख्वाह है जो कर्ज लेना चाह रहा है, घर खरीदना चाह रहा है, जिस सारी मालूमात में, सारी गुफ्तगू में आगाही दी गई है,
वो उसको चाहिए कि वो डायरेक्ट अप्रोच करे, ना कि दरमियान के किसी बंदे के, जैसे आखिरी बात की गई, इसी पे मैं दोबारा इसको आगाह कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से ज़रा बचें। तो अभी जनाब हमें इजाज़त दें। शफीक साहब, इजाज़त से पहले प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट अपनी बेघर आवाम के लिए मौजूद है, जिनके अपने घर नहीं है, बेघर आवाम के लिए ये लाया गया है प्रोजेक्ट, और आप इसमें इसको मुस्तफ़ीद हों, मैं ये कहूँगा, ना कि ज़रूर हिस्सा लें, ज़रूर हिस्सा लें, और जो जिसकी जो अहलियत है उसके मुताबिक वो लाजमी इसको बिल्कुल अवेल करें। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। घर बन जाएगा आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, वो उसके रेंट की जगह पे उसकी किस्त जाएगी, उसका अपना घर बन जाएगा और वो ज़िंदगी में अपना जो है एक सुकून की ज़िंदगी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।